अगर आप जन्म से ही ये बात जान गया होता तो आपका भविष्य शायद कुछ और ही होता। कि आप जानने के लिए बेचैन हैं वो कौन सी चीज़, वो कौन सी बात जो अभी तक आपको पता नहीं, आपने नहीं जाना। मुझे उम्मीद है आप ये जानने के बाद आपको और कुछ बताना नहीं पड़ेगा। आप अगर आपका खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, आप कौन सा जगह से है कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सा पंथा में विश्वास करता है उससे भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सच्चाई है। यकीन नहीं है तो खुद अपने ज़िंदगी में अप्लाई करके देखिए। देवी और सज्जनों नमस्कार, आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। इस चैनल में अगर आप पहली बार है तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए जानते हैं, जन्म से आप जानते हैं आपके अंदर एक आत्मा है और उसी के बजाय आप जिंदा है, इतना तो ठीक है, लेकिन असल बात और भी गहरा है। आत्मा का साथ साथ में आपके अंदर में परमात्मा भी विराजमान है, हमेशा आपके साथ है और आपका जीवन भर जो भी आपने किया है वो सारी चीज़ परमात्मा देख रहा है। आपका मरने के बाद भी आपका साथ में ही जाएगा, आत्मा का साथ में। वो जमराज को जाके हैंड ओवर देते हैं, आपका सारी डिटेल लेके आपने ज़िंदगी भर किया क्या वो सारी डिटेल उनका पास रिकॉर्ड है। वही जमराज उसके पास साजा देते हैं, वो साजा हिसाब से वो नरक में लेके जाते हैं। बहुत सारा जो साजा देते हैं ये भुगतना पड़ता है। और अगर कुछ आपने अच्छा काम किया है तो कुछ समय के लिए आपको बाद में स्वर्ग में रहने के मिल जाते हैं। और ये सारी एक चीज़ खत्म होने के बाद आपको फिर और एक जन्म मिलता है। इसमें और एक गोपन तथ्य ये है, हो सकता है आप इस जन्म में बहुत सुखी है और बहुत दौलतमंद है। अगर आप समझ रहे हो कितना सौभाग्यशाली है आप, ये असल में आपका अगला जन्म का ही पुण्य कर्म का फल दे रहा है। ये पुण्य मतलब ये पुण्य जब तक खत्म होगा फिर आपका पाप का खाता चालू होगा, चाहे इस जन्म का हो या फिर अगला जन्म का भी हो सकता है। इस जन्म में अगर आप कुछ पाप करते हैं और पूरा दंड आप भोग नहीं पाते, उससे पहले आप मर जाते हो, तो मरने के बाद आत्मा को फिर वो साजा काटना पड़ता है। वो साजा काटने के बाद फिर आपको दूसरा और एक शरीर के साथ इस दुनिया में फिर आना पड़ता है। फिर आपको कर्म करना शुरू करना पड़ता है, सुकर्म हो या कुकर्म हो, पाप हो या पुण्य। असल बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अगर कोई भी नहीं देख रहा है फिर भी परमात्मा आपको देख रहे। ये एक अदालत की लॉयर के जैसे है। जैसे अगर आप कुछ केस लड़ते हो तो सारे डिटेल आपसे ले जाते हैं, वो हिसाब से अदालत में पेश किया जाता है। फिर जज अपना हिसाब से, सांविधानिक हिसाब से वो फैसला सुनाते हैं। लेकिन ये जब तय हो जाते हैं कि अपराधी को ये सजा मिलेगा, उसके बाद आप कुछ भी कर लो वो सजा कम नहीं होगा और सजा से आपको मुक्ति नहीं मिलता है। इसी तरह से भगवान का भी कुछ नियम है, हम सब नहीं जानते हैं, इसलिए हम सब इतना अत्याचारी, इतना असत, इतना दाम्भिक जीवन जीते हैं। देवी और सज्जनों, ये सारी बात अगर आप इस चैनल के थ्रू से जान गए हैं तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप आगे में जाके शायद आपको कुछ अच्छा आप नहीं चाहते हो। अगला दिन आएंगे और एक दूसरा टॉपिक के साथ। आपके जीवन बहुत सुखी हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।